सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी। और जब मैं मेरे फर्स्ट ईयर में था ना, मेरा सिर्फ एक ही सवाल होता था मेरे सीनियर से कि सर मैंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, बस ये बता दो कि एनाटॉमी कैसे पढ़ूं, कैसे पास हो जाऊं। और आप भी अभी अपने सीनियर से, प्रोफेसर से भी यही सवाल पूछ रहे हो और सब लोगों का आंसर भी बता दूं, क्योंकि मुझे भी सेम चीज बोली गई थी कि ज्यादा से ज्यादा डायग्राम प्रैक्टिस करो। और आपको बोल दिया जाता है डायग्राम प्रैक्टिस करो, मुझे भी बोला गया था, बट कोई ये नहीं बताता कि डायग्राम कौन कौन से बनाने, कैसे प्रैक्टिस करने, कैसे याद रखना है। जो मेन मुद्दे की चीज होती है ना, वो कोई नहीं बताएगा तुम्हें। तो इसलिए मैं आज की वीडियो आपके लिए लाया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आपको डायग्राम बनाने हैं। और काफी बच्चों के ना सिर्फ कॉमन सवाल ही होते हैं, जैसे कि अभी मैं ना लाइव क्लासेस ला रहा हूं, तो मैं पर्सनली बच्चों से कॉल करता हूं। तो मैं उनका मेंटर हूं अभी, तो पर्सनली कॉल करके पूछता हूं कोई बता दो, कोई क्वेरी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और बच्चे से भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर एक तो हम डायग्राम नहीं बना पा रहे, डायग्राम बनाते हैं तो याद नहीं रख पा रहे, या फिर सर हम डायग्राम बना तो रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे। अगर तुम्हारे भी यही सब क्वेश्चंस हैं तो आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहली बात कि सर डायग्राम हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि डायग्राम हम कैसे बनाएं, क्या करें। उसकी पर्सनल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जिस कारण मैं पास हुआ था मात्र 1 महीने में। मेरा पर्सनल राज आज तुम्हें बताने वाला हूं, वो है डायग्राम कॉपी। मेक ए डायग्राम कॉपी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायग्राम कॉपी? उससे पहले तुम ये समझो, एक डायग्राम को यूज करके तुम थ्योरी कैसे लिख सकते हो। देखो, मान लो कोई 5 नंबर में क्यूबाइडल फोर्स आया, तो तुम देखो इसका सिर्फ तुम डायग्राम देख के बता सकते हो क्या है। इट्स ए ट्रायंगुलर स्पेस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एल्बो। तुमने इसकी क्या डेफिनेशन लिख दी डायग्राम देख के। तुमने इसी डायग्राम को देख के बाउंड्री लिख दी, मीडियल, लेटरल, बेस, एपेक्स। इसके अंदर जो जो है वो उसका कंटेंट हो गया, तुमने कंटेंट लिख दिया। सो ना सिर्फ एक डायग्राम से आप डेफिनेशन, थ्योरी सब कुछ लिख सकते हो। मैं बताऊं, अगर आप 5 नंबर में एक डायग्राम सही तरीके से बना दो, तरीका मैं बताऊंगा, तो 5 नंबर में 3 नंबर से डायग्राम के मिल जाएंगे, मतलब आधे से ज्यादा नंबर। और थ्योरी और लिख दी डायग्राम देख देख के, तो तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर में मिल जाएंगे, तो 4 नंबर हो गए। सो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायग्राम को कैसे तुम्हें यूज करना है मैंने वो भी आज बता दिया। अब बात आती है सर डायग्राम कैसे हम याद रखें, कैसे रिवीजन करें, ये बता दो। तो उसके लिए मेक ए डायग्राम कॉपी। डायग्राम कॉपी क्या है? अब देखो, तुम्हें ना ऐसा नहीं कि तुम्हें अलग से कॉपी बनाओ, खूबसूरत सी मेहनत करो, नहीं, ये वाली चीजें मत करो। मजदूर नहीं हो तुम स्मार्ट लोग हो, यू आर ए मेडिक हो। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे कि तुम क्या करते हो, कोई डायग्राम प्रैक्टिस करते हो, एक तुम हर कहीं करते हो डायग्राम। तुम्हारी गलती क्या है? मैं भी ये करता, किसी पेपर में कर लिया, कॉपी के पीछे कर लिया, साइड में कर लिया, बुक के पीछे कर लिया, बेंच पे बना लिया। तुम लोगों ने तुम्हारी बेंचें खराब करी होंगी, ये सब मत करो। मेक ए डायग्राम कॉपी। अब इसका एक ही रूल है, रूल नंबर 1, और ये इसका आखिरी रूल भी है कि तुम्हें हर चीज सीक्वेंस में बनानी है। मतलब पहले चीज तुम बिना देखे बनाओ। अब मान लो कि तुमने पढ़ा ब्रेकियल प्लेक्सिस, अब तुम ब्रेकियल प्लेक्सिस का डायग्राम प्रैक्टिस करो, बना के देखो, लेकिन बिना देखे। तुम एक कॉपी लो, उसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस पूरा बना के देख लो। फिर नेक्स्ट पेज में अल्नर लंब, मीडियल लंब, क्यूबाइडल फोसा, शोल्डर जॉइंट, तुम ऐसे करते जाओगे ना, तो एट द एंड तुम्हारे पास क्या होगा, बंच ऑफ डायग्राम हो जाएंगे 1 कॉपी में। और इसी को अपन बोलते हैं डायग्राम कॉपी। इसी तरीके से अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, सारे डायग्राम हो गए। अब उससे हुआ क्या, एग्जाम के एक दिन पहले अगर तुम्हें रिवीजन करना है ना, तुम्हारे पास डायग्राम कॉपी होगी। अगर तुम डायग्राम फिर प्रैक्टिस ना भी करो, सिर्फ देख लोगे ना कि यार ये डायग्राम है, ऐसा बनता है, तुम नेक्स्ट डे सारे डायग्राम बना पाओगे। सो डायग्राम कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन करने के लिए। सेकंड थिंग, आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार ये वाला डायग्राम मैं बना नहीं पा रहा, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो तुम्हें सारे तुम्हारे ये वाले डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो डायग्राम कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है क्विक रिवीजन के लिए, और तुम्हें सारे तुम्हारे डाउट के लिए बहुत ही पर्सनल स्ट्रेटेजी में तुम्हें बता रहा हूं आज। फिर बात आती है कि सर आपने तो ये बता दिया कि रिवीजन कैसे करना है, आप तो हमें ये बताओ कि हम डायग्राम ही नहीं बना पा रहे, हमारी मुख्य समस्या ये है। तो कोई बात नहीं यार, तुम्हारी सारी समस्या दूर करने के लिए तो हूं मैं। चलो अब तुम्हें बताता हूं। अब काफी बच्चे बोलते हैं कि सर हम डायग्राम नहीं बना पा रहे। अब देखो, तुम डायग्राम क्यों नहीं बना पा रहे, तुम्हारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। जैसे कि अगर तुम्हें क्यूबाइडल फोसा का डायग्राम बनाना है, तुम बच्चे क्या करते हैं, ये डायरेक्ट डायग्राम पे आते हैं, डायग्राम रटने लगते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे लाइन बनानी, ये चीज करनी है। बेटा ये मत कर, पहले ये तो देखे है कहां क्यूबाइडल फोसा। काफी लोग बोलते हैं सर पैर में होता है, फिर गर्दन पे होता है, ऐसा है क्या? पहले प्रॉपर पढ़ो बुक्स। अब तुम कैसे पढ़ना है वो भी बता देता हूं। तुम बुक यूज करो यार, जैसे कि क्या बीडीसी, विश्राम सिंह। बुक नहीं है तो तुम नोट यूज कर सकते हो। मेरे खुद के नोट्स में तुम्हें देता हूं, देखो क्लियर कितने प्यारे नोट्स है, इसके अंदर सब है, डेफिनेशन, बाउंड्री, कंटेंट। तुम पहले, मेरे कहने का तात्पर्य यहां से, तुम पहले थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर करो। जब तुम्हें थ्योरी पता होगी तो भी तुम डायग्राम बना पाओगे। जो तुम बोलते हो डायग्राम नहीं बन रहे, तो बेटा तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। पहले तुम पढ़ो, फिर तुम डायग्राम बना पाओगे। फिर काफी बच्चे बोलते हैं सर नहीं हमने पढ़ रखा है फिर भी डायग्राम नहीं बन पा रहे। फिर आपको चाहिए सीक्वेंस, जैसे कि क्यूबाइडल फोसा कैसे बनाओगे मैं बताऊं। पहले तुम्हें क्यूबाइडल फोसा बनाने के लिए पहले बनाना पड़ेगा इस तरीके से बोन वाला पार्ट।
फिर बोन वाले पार्ट के बाद तुम बनाओगे मसल, फिर इसके अंदर की कंटेंट। तो पहले तुम एक क्या करो, एक डायग्राम की थ्योरी अच्छे से क्लियर करो कि ऐसे ये थ्योरी होती है। फिर तुम्हें सही सीक्वेंस डिसाइड करना है कि पहले क्या क्या बनेगा, हर डायग्राम का अलग होता है, तब जाके तुम एक डायग्राम बना पाओगे। जब तुम एक डायग्राम बना पाओ फिर तुम्हें उसकी करनी है प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कॉपी। डायग्राम कॉपी में एक डायग्राम एक बार ही आएगा, उससे क्या होगा, तुम्हारे नोट्स बन गए। उसके बाद तुम फिर अलग अलग पेपर में जहां तुम्हारा मन हो, ब्रांचेस में, तुम्हारे दोस्त के हाथ में, जहां बनाना हो वहां बनाना। तुम्हारा ज्यादा मन है कबीर सिंह बना देना, तुम्हारी बंदी के हाथ में बना देना, समझ रहे हो। बट एटलीस्ट वन टाइम डायग्राम कॉपी बनानी है तो बनानी है, अच्छे नंबर तभी मिलेंगे। फिर बात आती है सर आप तो बोल रहे थ्योरी पढ़ो, कैसे पढ़ो, 2 महीने बाद तो एग्जाम है। तो देखो सबसे पहली बात, साल भर पढ़ा है तो अलग बात होती है, नहीं पढ़ा तो उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ये भी समस्या दूर कर देता हूं। मैं तुम्हारे लिए लाया हूं लाइव क्लासेस, मतलब कोचिंग। तुम पहले के जमाने में क्या होता था, हम कोचिंग लेते, 12th पास करने के लिए कोचिंग, एक क्रैश कोर्स। वैसे ही एमबीबीएस में मैं पहला हूं इंडिया में तुम्हारे लिए कोचिंग लेके आऊं, डेली 2 घंटे रात को पढ़ाने वाला हूं। अब ड्यूटी कर रहा हूं इंडस्ट्री में, फिर भी तुम्हारे लिए करने को तैयार हूं। नहीं भाई, तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें पास कराऊंगा, डेली 2 घंटे में तुम्हें लाइव पढ़ाऊंगा। उसमें होगा क्या, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं, ये टॉपिक सारे रटवा दूंगा। मेरे पास अलग अलग स्ट्रेटेजी है, 3D मॉडल से पढ़ाऊंगा, नोट्स दूंगा। तो इस पूरे कोर्स में आपको मेरी सारी लाइफ में, ये 1 जून से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, पूरी एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा नहीं, 100% तुम्हें रटवा दूंगा और एग्जाम में पास करवाऊंगा। उसके लिए मैं तुम्हें खुद पर्सनली मेरा नंबर देता हूं, एनी टाइम तुम कॉल करो, पर्सनली तुम्हें गाइडेंस कर रहा हूं। इंडिया के बहुत से बच्चों ने एनरोल करा है, मैं उन सबसे भी बात कर रहा हूं। उसके अलावा मेरे आपको सारे इतने भी नोट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे नोट्स, तीनों सब्जेक्ट के नोट्स, बुक की पीडीएफ मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज होने वाली है। और मान लो तुम कभी लाइव क्लासेस नहीं ले पाए, भाई बीमार थे, कोई एग्जाम थे, नहीं ले पाए, तो उसके रिकॉर्डेड वीडियो भी देने वाला हूं। सो ये 1 महीने अगर तुमने मुझसे पढ़ लिया तो मैं एग्जाम में पास होगा। साल भर नहीं भी पढ़ा ना, टेंशन मत लो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें पास करा दूंगा। बस 30 दिन का लाइव सेशन मेरा अटेंड कर लो, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे। अगर तुम लाइव सेशन 1 जून से, उससे पहले भी पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर की रिकॉर्डेड वीडियो भी है। तो तुम्हारी पूरा जितनी भी क्वेरी होती है ना, मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूं। तो मेरे ऐप पे लाइव क्लासेस होंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और पास होना है तो दिस इज द बेस्ट थिंग लास्ट में क्विक रिवीजन के लिए। फिर आपको समझ में आ गया कि हाँ यार सर डायग्राम की थ्योरी क्लियर है, तो मैं डायग्राम बना दूंगा, फिर सही सीक्वेंस पता होना चाहिए। फिर बात आती है सर हमें डायग्राम तो बना रहे हैं लेकिन नंबर नहीं मिल रहा है। अब नंबर क्यों नहीं मिल रहा है, पहली चीज तुम गंदे तरीके से डायग्राम बना, तुम्हें पता नहीं डायग्राम कैसे बनाना है। तो उसके 4 रूल हैं। पहला रूल कि एक पेज में प्रॉपर बीच में डायग्राम बनाओ। मेरा डायग्राम देखो प्रॉपर मैंने बीच में बनाया है। सेकंड थिंग, क्लियर डायग्राम बनाओ। बच्चे क्या क्लियर डायग्राम ही नहीं बनाते, हर कुछ बना देते उल्टा सीधा। प्रॉपर दिखना चाहिए, बोन है तो बोन है। पहले पेपर के बीच में डायग्राम बनाओ। क्लियर डायग्राम कैसे बनाओगे, उसकी स्ट्रेटेजी बड़ा बड़ा बनाओ। भैया पेपर तो कॉलेज वाला होगा ना, तुम्हारा थोड़ी जो कंजूसी कर रहे हो। अच्छा बड़ा डायग्राम बनाओ, फिर वेल लेबल्ड बनाओ। देखो यहाँ पे तुम देखो प्रॉपर लेबलिंग देखो, मेरी हर एक फीचर तुम्हें प्रॉपर दिख पा रहा होगा किसका है। वो लेबलिंग की एक के नीचे एक है प्रॉपर सीक्वेंस में। तो वेल लेबल बनाओ। सेकंड, कलरफुल बनाओ। ऐसा नहीं कि शेड करना है, लड़कियों वाले काम नहीं करने अपन को। अब लड़कियां बोलेंगे सर हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बेटा तुम लोग अच्छे हो ना, इसलिए। हम लड़के लोग नहीं करते, हम लोग फालतू डायग्राम बनाते हैं, फिर हमारे कम नंबर आते हैं। तो ये जो तुम सीखो, तुम्हें डायग्राम अच्छे कलरफुल बनाने, तुम शेड मत दो, इतना टाइम नहीं अपने पास। एटलीस्ट तुम कलर कोडिंग तो याद कर सकते हो। अब तुम्हें कलर कोडिंग बताता हूं, ये कंसेप्ट भी बड़ा अच्छा है। देखो इसका मतलब ये है, एनाटॉमी में हर डायग्राम का अलग कलर होता है। जैसे आर्टरी लाल से बनाओ, वेन ब्लू से बनाओ, नर्व येलो से बनाओ, लिगामेंट ग्रीन से, मसल ब्राउन से, लिम्फ नोड अपने पर्पल से बनाओ, बोन वगैरह से ब्लैक कलर से बना दो। सो ये कलर कोड तुम्हें अगर याद है ना, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। और अब तुम बोलोगे सर ये भी कैसे बनाए, तो बेटा पेन से मत बना देना, कलर पेन यूज नहीं करने, पेंसिल कलर यूज करो। डायग्राम पेंसिल कलर से डायग्राम बनाओ, वेल लेबल करो, पेज के बीच में बनाओ, बड़े बड़े बनाओ, बहुत अच्छे मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। फिर तुम मुझे बोलना कि सर मेरा एग्जामिनर ने मार्क्स काट लिए, मैं बताऊं एक्स्ट्रा मार्क्स देके चला जाएगा। और तुम अच्छा डायग्राम बना दोगे तो इंप्रेस हो जाता है। ये तो रिप्रेजेंटेशन है। टॉपर में और एक लूजर में क्या डिफरेंस है, यही रिप्रेजेंटेशन का। देखो थ्योरी सबको आती है, डायग्राम सब बनाते हैं, लेकिन बनाओगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, उसी के मार्क्स होते हैं। तो ऐसे रिप्रेजेंट करो, तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर एक आती है बात कि सर हम कौन कौन से डायग्राम बनाए, सर बहुत डायग्राम है। तो वही वाली बात आ गई मजदूरी की। मेहनत मजदूर भी कर रहा है, तुम भी कर रहे हो, नंबर तुम्हें मिलेंगे, टॉपर को मिलेंगे। तो भाई बैक बेंचर और सबसे स्मार्ट होता है बैक बेंचर, उसे पता है उसे क्या पढ़ना है। जब एग्जाम में गिने चुने क्वेश्चन पूछने, आईएमपी पूछे जाते हैं, तो आईएमपी टॉपिक के ही डायग्राम बनाओ।
तो काफी बच्चों को क्वेश्चन रहती सर कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं, तो आईएमपी टॉपिक के बनाने हैं। उसके लिए भी मैं तुम्हारी ऑल हेल्प कर दे रहा, ऐसा एक आईएमपी टॉपिक का फ्लो चार्ट तुम्हें दे रहा हूं। तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक फ्लो चार्ट है, उसके सारे आईएमपी टॉपिक हैं। और जो बच्चे एनरोल करते हैं ना मेरी लाइव में कोचिंग में, उनको मैं स्टडी मटेरियल भिजवाता हूँ, ये सारे 10-10 फ्लो चार्ट भिजवाता हूँ, तुम हर जगह चिपकाओ। और नाजिम एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी के सबके फ्लो चार्ट भिजवा देता हूँ। तो उससे क्या बहुत हेल्प मिलती है, तुम्हें पता है इतने टॉपिक पढ़ने हैं, इतने टॉपिक मेरे बचे हैं, तो आईएमपी टॉपिक का फ्लो चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एनरोल बच्चों को मैं देता हूं मेरी लाइव क्लासेस में, तुम मेरे ऐप में जाके देख भी सकते हो, डाउनलोड करो एक बार, समझ गए। फिर बात आती है, चलो फिर भी तुम्हें अगर चीजें क्लियर नहीं हो रही, फिर यूज करो फ्लैश कार्ड्स। ये ऐसे फ्लैश कार्ड जो होते हैं ना मार्केट में अवेलेबल है, तुम खुद भी बना सकते हो, बहुत टाइम लगता है। ऐसे 1200 रुपए में मार्केट में मिलते हैं, 1200 रुपए में, 800 रुपए में। बट मैं कह रहा हूं इतना तुम पैसा भी क्यों दे रहे हो यार, इससे अच्छा तुम लाइव क्लासेस यूज करो ना। ये देखो लाइव क्लासेस में मैं तुम्हें ऐसे खुद से बना के देता हूं फ्लैश कार्ड्स। उसमें क्या होता है, ये एक डायग्राम है, उसमें लेबलिंग की जगह मैं एबीसीडी लिख देता हूं, ताकि तुम खुद रिकॉल करो कि यार ये लेबलिंग किसकी थी। तो ये फ्लैश कार्ड्स रिकॉलिंग में और ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज जो है ना आपके बहुत अच्छे मार्क्स यूनिवर्सिटी में दिलवा सकती है। वो डायग्राम इसी तरीके से बनाना। एट द एंड समरी बताऊं इस पूरी वीडियो की, डायग्राम कैसे बनाने हैं, पहला पेपर के बीच में बनाने हैं, अच्छे क्लियर बनाने, कलर कोडिंग यूज करनी है, वेल लेबल्ड बनाने, कौन कौन से डायग्राम पढ़ने हैं, सारे आईएमपी टॉपिक के डायग्राम बनाने, याद कैसे करना है, मेक ए डायग्राम कॉपी बनाओ, उसे तुम्हें सारी चीजें याद हो जाएंगी, मल्टीपल टाइम तुम्हें रिवीजन करना है इसका। इस सीक्वेंस में तुम पढ़ोगे, डायग्राम तुम्हारे सारे बनेंगे। फिर भी दिक्कत आए, पर्सनल नंबर तुम्हें मिलता है मेरी लाइव क्लासेस के अंदर, मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। इंडिया के हर स्टेट के लोगों से बात कर रहा हूं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, साउथ इंडिया हो, सब बच्चों को मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मुझे बहुत खुशी होती है पढ़ाने में। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे ऐप में ऑनलाइन लाइव क्लासेस होने वाली हैं, आप जा सकते हैं, जाके आप देख सकते हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। वीडियो से आए वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नई सीरीज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।